नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं 20 रुपीज रूल के बारे में। जी हां, ट्राई का एक 20 रुपीज रूल है जहां पर आप अपने सिम को बिना रिचार्ज किए भी एक्टिवेट रख सकते हो। तो आखिर में इस रूल के बारे में क्या आपको पता है नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और अगर खास तौर से अगर आप जियो एयरटेल वी का सिम यूज करते हो तो ये तो आपको मैंडेटरी जो है वो जानना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो में बने रहिएगा। क्या है ट्राई का 20 रुपीज रूल, जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जियो का F220 या F320 फोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वाईफाई, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं तो आप ऊपर में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे आप कह सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है टीम का, इस पे आपको बस नंबर सेव करो, व्हाट्सएप पे हाई लिखो और अपना जियो फोन आप बुक कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ये कि इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों इस वीडियो में आगे। मैंने कहा ट्राई का 20 रुपीज़ का एक रूल है। अब ट्राई क्या है? बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बताता ही रहता हूँ। अगर आप एक मेरे पुराने व्यूवर हो तो आप ट्राई के बारे में काफ़ी अच्छे से जो है वो जानते होंगे। बेसिकली अगर बात करें तो ट्राई जो नियम लाता है वो जियो एयरटेल वी को यहाँ पर फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ट्राई ने अगर इस चीज को देख लिया तो इनके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी यहाँ पर लग सकती है। तो इनका एक रूल है जो कि ट्राई की तरफ से 20 रुपीज रूल। अब 20 रुपए का रूल ये है कि जैसे तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो मेरा जियो का जो सिम है या आप सभी का जो सिम है जियो का एटलीस्ट, ठीक है, जियो के अंदर बिना रिचार्ज के भी 90 डेज तक आपका सिम जो है वो एक्टिवेट रहता है। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया, मान लो आज से रिचार्ज नहीं किया, तो आज से 3 महीने बाद तक आपका सिम जो है वो एक्टिवेट रहता है। उसके बाद 15 दिनों का ग्रेस पीरियड टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों का टाइम होता है जहां पर आपको बार बार कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आ सकता है, एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है कि अपने सिम को रिचार्ज करें, अदरवाइज आपका सिम जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद इस नंबर को किसी और व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यूजुअली यही होता ही है, हमेशा से यही होता ही आ रहा है। अगर सिम बंद है तो वो नंबर किसी ना किसी के पास तो जाएगा ना। और सिम बंद भी इसीलिए करते हैं कि ये लोग, जब आप सिम नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो नंबर बर्बाद होता है। ऐसे में क्या, अगर वो सिम को बंद करके किसी नए व्यक्ति को अलॉट कर देंगे तो एटलीस्ट वो नंबर यूज़ में आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे तो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे और नए संख्या जो बनानी है वो भी यहाँ पर मुश्किल होती चली जाएगी, क्योंकि नंबर बंद होंगे नहीं और फालतू के नंबर पड़े रहेंगे जो कि इनएक्टिव हैं। तो ये कस्टमर्स आप कह सकते हो नहीं समझ पाएंगे, बट हाँ कंपनीज को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। बट फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है जियो का मैंने एग्जाम्पल लिया कि 90 डेज तक आपका सिम जो है वो एक्टिवेट रहता है विदाउट रिचार्ज, और उसके बाद आप जो है आप कह सकते हो 15 दिनों का ग्रेस पीरियड टाइम मिलता है, कुछ दिनों का, जहां पर आपको रिचार्ज करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, बट यहां पर ट्राई का एक 20 रुपीज का रूल है। ठीक है, अब इसमें 20 रुपीज का रूल क्या है? सो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने मान लो अपने नंबर के ऊपर, मतलब जियो का है या एयरटेल का या वी का है, अगर आपने बैलेंस रिचार्ज कर रखा है, मान लो 20 रुपए का बैलेंस है, तो ट्राई का रूल ये कहता है कि अगर व्यक्ति का नंबर रिचार्ज काफ़ी महीनों से नहीं है, उसमें कॉल, एसएमएस और कुछ नहीं हुआ है, मतलब एक तरीके से पूरा जो सिम है वो इनएक्टिव हो रखा है, और अगर सिम में 20 रुपए हैं, मान लो सिम में अगर 20 रुपए हैं, तो ट्राई के रूल के मुताबिक वो पर्टिकुलर ऑपरेटर वो 20 रुपए कट कर सकता है, आपके बैलेंस को 20 रुपीज कट कर सकता है, और उस 20 रुपए को कट करके आपके सिम की जो है वैधता जो है वो 30 डेज तक और एक्सटेंड कर सकता है, जो कि ऑपरेटर यही करता भी है। अगर बैलेंस है, वैसे तो व्यक्ति बैलेंस रखते ही नहीं है, बट अगर अभी भी अगर आपने मान लो सिम को यूज़ नहीं किया और आपका नंबर पे 20 रुपए का, मतलब कह सकते हो, बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वहां पर वो ऑपरेटर आपका बैलेंस कट कर देगा और उस बैलेंस को कट करके 30 दिन की वैधता जो है बढ़ा देगा। अब मान लो अगर आपके फ़ोन में 100 रुपए हैं तो वो ऐसा मल्टीपल टाइम्स भी कर सकता है। मान लो 30 रुपए कट किया, 30 दिन का बढ़ा दिया, फिर 30 रुपए, मतलब 20 रुपए कट किया, फिर आप कह सकते हो 30 दिन का बढ़ा दिया, फिर 20 रुपए कट किया, फिर 30 दिन की वैधता जो है बढ़ा दिया। ऐसे ये ऑपरेटर मल्टीपल टाइम कर सकता है जब तक आपके सिम में फंड है। जैसे ही फंड खत्म होगा या 20 रुपए के नीचे आपका बैलेंस आएगा तो वहां पर वो ऑपरेटर, मान लो अगर 15 रुपए बैलेंस है, तो वहां पर वो ऑपरेटर अब क्या कट करेगा? 20 रुपए तो है नहीं, 20 रुपए कट करता है तो 30 दिन की वैधता बढ़ा देता है। अब 20 रुपए है नहीं तो क्या होगा? सिम आपका फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये अब इस तरीके से, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस चीज का आप जो यूज करके जो फायदा उठा सकते हो। कैसे? जो टॉक टाइम बैलेंस वाले प्लान आते हैं जिसमें कि आपको 14 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मिलता है, ठीक है, टॉपअप वाले,
उनको आप रिचार्ज करके रख सकते हो, और अगर आप सिम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा और 30 दिन की वैधता आपको और बढ़ जाएगी। मतलब आप उसे एज अ सिम एक्टिवेट रखने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और जब कॉलिंग वगैरह करोगे तो भी वहाँ पर वो काम आएगा ही आएगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर आप रिचार्ज करके रखते हो फॉर अ सेफ्टी पर्पस के लिए तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल, आप कह सकते हो एक बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मान लो आपके पास मल्टीपल सिम है, आप अब रिचार्ज तो आप कह सकते हो करते हो कभी मेन सिम में फिर कभी सेकेंडरी सिम में, बट मतलब बाय द वे अगर आप भूल जाते हो तो अगर 20 रुपये का प्लान है तो वहाँ पर 30 दिनों की आपके लिए जो है आप कह सकते हो एक एक्सटेंड जो वैधता है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 20 रुपये कट करके। ये सिर्फ जियो में ही नहीं, ये एयरटेल और वी में भी फॉलो मतलब जो है वो करते हैं ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली ट्राई का यही है 20 रुपीज़ का आप कह सकते हो रूल, जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप एक ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हैं, चाहे वो जियो, एयरटेल हो या फिर वी हो। फिलहाल के लिए रिचार्जेस बहुत महंगे हो गए और वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं रिचार्जेस को लेकर, और सिम को एक्टिव रखने के लिए वो सिर्फ 350 रुपये का रिचार्ज करते हैं। तो वहाँ पर और भी प्लान अवेलेबल है जियो की तरफ से, जो कि है ना कि सिर्फ जियो बल्कि एयरटेल की तरफ से भी अवेलेबल है, वी की तरफ से भी अवेलेबल है कॉलिंग वाले प्लान, सिर्फ कॉलिंग वाले, क्योंकि अभी ये बात मुद्दा उठाया गया था कि सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान भी होना चाहिए, ज़बरदस्ती डाटा नहीं देना चाहिए ऑपरेटर्स को। तो वहाँ पर आप कह सकते हो 1 ईयर का कॉलिंग प्लान भी अवेलेबल मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो फिलहाल क्या दोस्तों, आपने कभी ये ट्राई के 20 रुपीज़ रूल के बारे में पहले सुना था, या फिर अगर आपने सुना था तो क्या आपने कभी इसे ट्राई किया है, 20 रुपये बैलेंस छोड़कर देखा है कभी कि आपका सिम एक्टिव रहा है या नहीं रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये कभी भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो इस चीज़ का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनका नुकसान है। अगर व्यक्ति जान जाएगा कि हम 20 रुपये देकर अपने सिम को एक्टिव रख सकते हैं 30 दिनों तक, ठीक है, और ऐसा मल्टीपल टाइम पॉसिबल है जब तक हमारा फंड नहीं खत्म होता, तो व्यक्ति क्या करेगा, 30 रुपये का रिचार्ज ही करेगा और अपने सिम को एक्टिव रखेगा। तो ये चीज़ से जो है इन ऑपरेटर्स को नुकसान हो सकता है, नुकसान हो क्या सकता है बल्कि और होने ही लगेगा, क्योंकि इनका ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि रिचार्ज सिर्फ अभी महंगा करेगा ही नहीं। अभी क्या है कि 350-400 रुपये का रिचार्ज करते हैं लोग, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। बट फिलहाल के लिए मैं इसको बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20 रुपये रखो, क्योंकि आपको उसमें SMS वगैरह तो मिलेगा नहीं, कॉलिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी और डाटा वगैरह भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर सब कुछ चाहिए तब आपको एक मेन प्लान ही रिचार्ज करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप अपने सिम को सिर्फ एक्टिव रखना चाहते हैं तो वहाँ पर 20 रुपीज़ का रूल भी जो है वो ट्राई की तरफ से अवेलेबल है। आपकी क्या है दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस वीडियो को लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक मतलब मुझे सब्सक्राइब करके रखें तो ये 20 रुपीज़ वाले रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना से लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।